जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के चकरभाटा में सोने मकान से लाखों की चोरी, कोरबा गए परिवार के घर लाखों की चोरी। चकरभाटा में रिटायर्ड व्याख्याता के घर से जेवर नकदी पार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बिलासपुर में निर्माणाधीन पुल से 30 फीट नीचे गिरी कार, गूगल मैप के सहारे निर्माणाधीन पुल पर पहुंची कार। कार में सवार 4 लोगों को आई मामूली चोटें। बिलासपुर के घुट्टू में 50 साल से बसे परिवारों पर बेदखली का संकट। घुट्टू के 40 से 45 परिवारों को घर तोड़े जाने की मिली सूचना। और बाल संप्रेक्षण गृह हत्याकांड में 4 पर एफआईआर, पोस्टमार्टम से परिजनों का इनकार, 4 आरोपियों पर केस दर्ज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 स्थित आत्मानंद स्कूल के सामने एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। सेवानिवृत्त व्याख्याता खगेंद्र कुमार तिवारी जो अपने बेटे से मिलने कोरबा गए हुए थे, जब वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। चोरों ने उनके सूने घर के मुख्य दरवाजे और अंदर के कमरों के ताले तोड़कर अलमारी और लोहे की पेटी में रखे सोने चांदी के कीमती जेवर, हीरे की अंगूठी और करीब 1,10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही चकरभाटा पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने आसपास के निवासियों से पूछताछ की, लेकिन फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पीड़ित ने बताया कि चोरी गए सामान की सटीक कीमत दस्तावेजों के मिलान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। चकरभाटा थाना क्षेत्र में जो परिजन है, घर 12 तारीख को रात 12 बजे ये लोग बाहर गए हुए थे। दूसरे दिन शाम को 6 बजे आए तो इसमें उनके घर से कुछ सोने चांदी के आभूषण और नकदी कैश 50,000 रुपये की चोरी हुई है। मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है चकरभाटा थाने में और पुलिस टीम लगाई गई है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर केंद्रीय जेल के भीतर कैदियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां महज पखवाड़े भर के भीतर फिसलने से हुई दूसरी मौत ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 29 जून को पैर फिसलने के कारण एक कैदी की जान चली गई थी। वहीं आज 73 वर्षीय आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी सोकराम साहू तिफरा निवासी, जिसकी पैर फिसल कर गिरने से मौत हो गई। जेल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के तमाम दावों के बीच बार बार हो रही ऐसी दुर्घटनाएं जेल की लचर व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। बिलासपुर के एसएस पब्लिक स्कूल के विरुद्ध पूर्व में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई में हो रही देरी और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई ने तीखे तेवर अपना लिए हैं। मंगलवार को एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा और नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर विभागीय उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संयुक्त संचालक की अनुपस्थिति में सहायक संचालक जगदीश शास्त्री और निगम आयुक्त की अनुपस्थिति में उपायुक्त खजांची कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए रंजेश सिंह ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी फीस वसूली, पाठ्य सामग्री के लिए दबाव और मान्यता नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद विभाग मौन है।
उन्होंने विशेष रूप से एसएस पब्लिक स्कूल की इमारत में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर चिंता जताते हुए कहा कि विद्यालय के निचले हिस्से में कक्षाएं और ऊपरी मंजिल पर व्यावसायिक उपयोग बच्चों के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ है। रंजेश सिंह ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की और निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया तो एनएसयूआई अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जैसे कि साथी हो, मैं आप लगातार बता रहे हूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो भांडा फोड़ कर एक काम हन करा था, वो मुहिम आज आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण जो है इस व्यंग्य के माध्यम से मैं आप मन के बीच लायक प्रयास कर रहा हूँ कि जो शिक्षा विभाग है वो कैसे प्राइवेट माफिया मतलब संरक्षण दे के काम करते हैं और साथ में जो है कैसे जिन शिकायत करते हैं और बरगलाए के काम करते हैं और यहाँ के कार्यप्रणाली कैसे है ओकर बारे में बताओ। हम जिला के प्रमुख अधिकारी से आज मिलबो और ओकर से पूछबो कि हमन शिकायत कर रहे हैं ओकर जांच के काम हुई छे। हमरा बताही कि बता साहब हमन आपसे शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल में जो है अवैध वसूली काम चलत है, यूनिफॉर्म और पुस्तक और कॉपी के जो है बिक्री स्कूल द्वारा खुद किए जाते हैं कोई विशेष दुकान से या फिर कैंपस के अंदर नहीं, तो हम अपन क्या करेंगे? तो हम नोडल अधिकारी का दे रहे हैं और नोडल अधिकारी के अनुसार चलिए वो। अच्छा, ओकर अनुसार चलिए, मतलब आप मन जांच अधिकारी बना के 15 मुक्त हो गया है ना, वो काम अब जांच अधिकारी करे। साहब के कहना है कि वो जांच टीम बना दिए है नोडल मल्ला और ओकर बाद जो है अपन दायित्व से मुक्त हो चुके हैं। अब जो है नोडल साहब महोदय जी से हम पूछ रहे हैं जिन जांच अधिकारी भी है कि वो हर अभी तक क्या करे है। साहब जय हिंद। जय हिंद सर। साहब लग हम शिकायत करें ओकर बाद एक जांच कमेटी बनाई गई से जिन जांच की जिम्मेदारी आप दिए गई से कि एक स्कूल की शिकायत रही समय कि वो स्कूल में जो है स्कूल कैंपस के अंदर लगातार जो है पुस्तक कॉपी के विक्रय किए जाते हैं, अवैध रूप से जो है पालक के ऊपर दबाव बनाए जाते हैं। तो आप मनों में क्या कार्रवाई करें हम लोग बताए सर? वो तो मेरे अनुमति से वो सब होना स्टार्ट हुआ है, मेरे अनुमति मेरे सिग्नेचर से ही वो सब होता है। अच्छा, आपके सिग्नेचर से साहब जो है आप मोरे सिग्नेचर से कहे मतलब मैं आप मतलब समझाता हूँ कि साहब डिटेल में नहीं बता पाते, लेकिन मैं आप मतलब बताता हूँ कि डिटेल में एक्चुअली कहानी का है कि जेल वो स्कूल के जांच की जिम्मेदारी दिए जाते हैं, वो खुद वो स्कूल के नोडल अधिकारी है और जो नोडल अधिकारी है ओकर काम है स्कूल के मॉनिटरिंग करना कि स्कूल जो है सुचारू रूप से पूरे नियम के पालन करते हुए संचालित होते कि नहीं। अब जो है वहाँ आईटीई के बात हो चाहे छात्रवृत्ति के बात हो चाहे नियम की जो पारदर्शिता है ओकर बात हो, ये तमाम तरह के जो काम है ओकर देख रेख करे के जो जिम्मेदारी है वो नोडल के होते और वही अधिकारी ला जांच की जिम्मेदारी दिए है। तो आप मन सोचो कि का वो अपन खुद के जांच करी कि वहाँ गलत गतिविधि चलत है ओकर जिम्मेदार तो खुद नोडल भी है और वही ला जांच अधिकारी बनाए गए हैं। और जांच अधिकारी और नोडल के जो संबंध है वो सीधा स्थानीय जो शासकीय स्कूल होते हैं वहाँ के जो प्राचार्य होते हैं वो नोडल बनाए जाते हैं और वही ला जांच अधिकारी बनाए के जिम्मेदारी सौंपे जाते हैं कि वो वहाँ की जांच करे, जबकि वो अवैध गतिविधि में ओकर बिल्कुल संलिप्ति रहे। एक से आज तक कोई भी स्कूल के जो है जांच के परिणाम सामने नहीं आ पाए और यही वजह है कि जो ये स्कूल प्रशासन है ओकर मनोबल बढ़े हुए है, उमर लगातार जो है आर्थिक और मानसिक दोहन करे के काम पालक और छात्र के साथ किए जाते हैं। आगे के पार्ट में हम अपन आओ बताबो कि मन कैसे कैसे का खेल करत है और उहू पोल हमन खोले के काम करबो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दंपत्ति पर आरोप है कि उन्होंने झांसे में लेकर किसी और की जमीन बेच दी और 20 लाख से अधिक की रजिस्ट्री करा ली। पीड़ित खरीदार अब करीब 2 साल बाद मकान बनाने पहुंचा और सीमांकन कराया, तब उसे अपनी ठगी का एहसास हुआ। अब पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला राजकिशोर नगर का है, जहां के निवासी युगल किशोर साहू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फरवरी 2023 में बीना पटेल और उनके पति छत्रपाल पटेल से मोपका में 2050 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। दंपत्ति ने विश्वास में लेकर सीमांकन की जरूरत नहीं बताई और 20,09,000 रुपए में सौदा कर लिया। खरीदार ने चेक, डिमांड ड्राफ्ट और बैंक लोन के जरिए पूरी रकम चुका दी, लेकिन खेल तब सामने आया जब जनवरी 2025 में खरीदार ने घर निर्माण के लिए जमीन का सीमांकन करवाया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी वह वास्तव में गोविंद चंद्र देवनाथ नामक व्यक्ति की है।
सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें आरोपी ने जो आवेदक है इसको जमीन दिखाई है, उसे अपना जमीन दिखाकर उसे बेचने का सौदा किया, 20 लाख रुपए ले लिए और बाद में आवेदक को पता चला कि जमीन तो दूसरे की है, तो इसमें धोखाधड़ी का FIR किया गया सरकंडा थाने में और शीघ्र ही उसमें जांच पूरी करके आरोपी की गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद जब पीड़ित ने दंपत्ति से संपर्क कर कब्जा मांगा या अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी दंपत्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। पीड़ित युगल किशोर पिछले 42 महीनों से जमीन के लिए गए बैंक लोन की 17,045 रुपए की मासिक किस्त भी भर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी बीना पटेल और छत्रपाल पटेल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डीजल चोरों को पकड़ने के बाद बिना किसी कानूनी कार्रवाई के छोड़ देने पर एसएसपी रजनेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए एएसआई उमेश उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के साथ ही उन्हें पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सोशल मीडिया पर डीजल चोरों की गिरफ्तारी और उन्हें छोड़े जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे थे। मामले में पुलिस ने अब 2 डीजल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनके तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। ये पुराना बस स्टैंड के पास की घटना है। रात को लगभग 10:30 बजे आसपास जो प्रार्थी है वो मोबाइल में बात कर रहे थे, तभी कुछ बाइक में कुछ लड़के जो हैं वो मोबाइल को छीन कर भागे हैं। मामले में थाना तारबहार में झपटमारी का FIR पंजीबद्ध किया गया है और जांच की जा रही है। शीघ्र उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर उर्गा मार्ग पर सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। रायगढ़ से रायपुर जा रही एक कार गूगल मैप के निर्देशों का पालन करते हुए सीधे निर्माणाधीन पुल पर चढ़ गई और सड़क समाप्त होने के कारण 30 फीट नीचे राखड़ में जा गिरी। गनीमत रही कि कार सवार 4 लोगों को केवल सामान्य चोटें आई हैं और ग्रामीणों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के समय वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रायगढ़ निवासी संजय पटेल, चंद्रभान पटेल, सत्यनारायण पटेल और अनिल पटेल कोरबा के रास्ते रायपुर जा रहे थे। तभी गूगल मैप के भरोसे वे अंधेरे में इस असुरक्षित निर्माण स्थल तक पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को सिम्स अस्पताल भिजवाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने स्पष्ट किया है कि निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टर जैसे सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जाएगी। से बिलासपुर आ रहे थे और गूगल मैप में देखते हुए तो निर्माणाधीन ब्रिज है उससे नीचे कार गिर गई है, जिसमें कार में 5 लोग सवार थे। 5 को चोटें आई हैं, इलाज हेतु सिम्स में भर्ती कराया गया है। मामले में जांच किया जाएगा कि वहाँ पे निर्माणाधीन जो रोड है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रॉपर सुरक्षा के उपाय किए गए थे कि नहीं किए गए थे। अगर उसमें किसी प्रकार की चूक पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी पंकज पटेल ने कहा कि यदि जांच में निर्माण एजेंसी या संबंधित ठेकेदार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर निर्माणाधीन पुलों और सड़कों पर बढ़ती जा रही सुरक्षा संबंधी अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते अब पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की तैयारी में है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चपोरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में 2 प्रमुख समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, एएनएम, आरएचओ सहित अन्य कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। समय पर ओपीडी नहीं खुलती, मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होती और प्रसव सेवाओं में भी गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। शिकायत में प्रसव के दौरान मरीजों के परिजनों से नगद राशि मांगने और शासन द्वारा निर्धारित पोषण आहार नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण कर नए और कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है। वहीं दूसरी शिकायत में ग्राम पंचायत चपोरा के आवास पारा स्थित मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा सड़क पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाकर सड़क को आम लोगों के लिए सुगम बनाने की मांग की गई है। हम लोग जनदर्शन में कलेक्टर महोदय से मांग करने आए हैं कि शासकीय बिल्डिंग के आसपास जो अवैध कब्जा है और आम रास्ता में जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसके विषय में हम कई बार तहसीलदार महोदय से भी निवेदन किए और आज जनदर्शन में आए हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध कब्जा को हटाया जाए और गाँव के नागरिकों को आने जाने का जो सुरक्षित रास्ता है उसको दिया जाए, और साथ ही साथ जो शासकीय बिल्डिंग के आसपास में शासकीय भवनों के जो भूमि है उस पर अवैध कब्जा किए जा रहे हैं उसको दूर किया जाए। और अभी हमारे पंच ने जो बताया वो सही है, प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, इसलिए जनता जो है अपना काम बेजा कब्जा में ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आदरणीय कलेक्टर महोदय से अभी आवेदन दिए हैं, मैं कलेक्टर महोदय से भी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो समस्या है उसको शीघ्र ही दूर करके हमको इस समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें। हम लोगों की समस्या है भैया कि स्वास्थ्य विभाग है हमारे यहाँ गांव में, हॉस्पिटल है, उनके जो नर्स हैं उन लोग बहुत लापरवाह है। उन लोगों का ड्यूटी लगा रहता है, सरकारी उन लोगों का रूम मिला, फिर भी उन लोग जाके दूसरे घर में जाके सोते हैं इन लोग। तो कोई भी आदमी आता है तो डिलीवरी वाले आते हैं तो रहते नहीं है, रूम ही को देखेंगे, स्वाभाविक बात है, रूम में जाके देखते हैं, पता नहीं रहता उन लोगों को, फिर तुरंत रिफर उनको रतनपुर या बिलासपुर आना पड़ता है। तो हम लोगों को खाली यही है कि जो स्टाफ है वो स्टाफ को हेर बदल करे और जो भी छोटा मोटा टेबलेट कोई भी मतलब बुजुर्ग महिला लोग जाते हैं उनसे मतलब बात करने का शैली नहीं है। एक छोटा छोटा पैरासिट गोली के लिए इन लोग मेडिकल भेजते हैं तो अच्छी बात नहीं है। नायक मैडम भी है, नायक मैडम कोई हम लोग 1-2 बार वहाँ उन लोगों को बोल भी चुके, उन लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, सब लोग मिली भगत। तो मैं चाहता हूँ मैं कलेक्टर महोदय और समस्या रोड का समस्या अवैध बेजा कब्जा निस्तारी, जिसमें पिछले बार तहसीलदार महोदय जी से छुड़वाया गया था रद्दा आम निस्तारी के लिए, उसमें फिर मोहल्ले के लोग काबिज कर चुके हैं। फिर इसीलिए हम लोग आज जनदर्शन में आज हम लोग आए हुए हैं, सभी पंच सरपंच। बिलासपुर जिले के कोटा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम ढोलमोहा के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और कई परिवारों ने शासन की योजनाओं के तहत पक्के मकान भी बना लिए हैं। इसके बावजूद पंचायत ने उन्हें बेजा कब्जाधारी बताते हुए 3 दिन के भीतर मकान हटाने का नोटिस जारी किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और महिलाओं को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच, नोटिस पर रोक और वर्षों से निवासरत परिवारों को उसी स्थान पर पट्टा देने की मांग की है। वहीं पंचायत के नोटिस में सार्वजनिक शमशान घाट की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब मामले में प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। हो गए हमला बेजा कब्जा करे और हमारा उमेर हटाना चाहते हैं, हमारा घर ला तोड़े के उमन धमकी देते और नोटिस जारी करके हमारे घर में भेज दे। बेजा कब्जा सरकारी जमीन हो तो पंचायत ला जरूरत है ले सकत न, का दिक्कत है। नोटिस दिए है और फिर हमारा बार आके हमारे घर में बोला थे घर ला खाली करा, वो तोड़े के धमकी देवा थे और खत्म होते तो हमारे घर द्वारी ला के करा थे। हमरा चैन से जिए नहीं दे करती हूँ गाँव के आदमी मन और हमारा उमन तोड़ा के बाहर ले बसे हमन उहेज के ढोलेच महुआ के बस्ती अंदर तो घर हुई ना तुहर। अरे घर रहती तो हमन उल्लंघन नहीं रहती और हमन इतना फैमिली हन के उल्लंघन रह भी नहीं सकत हन और मिलन कुछ कर भी नहीं सकत हन। हमारा घर ले उमन निकाला थे और 3 दिन के वक्त देते खाली करा रोज आया के हमारा बोला थे वह टॉर्चर करा थे। हमन अपन घर ला चाहत हन। हमन कोटा ब्लॉक सोनपुरी पंचायत आश्रित ग्राम ढोलमोहा से आए हमन
हमन पूर्वज के जमीन कब्जा करे है, तेन हम घर बना हन और आवास भी बन गए है। तेन ला उप सरपंच और त्रिभुवन सिंह कमल दास पंच के द्वारा दबाव डाल के हमारे पर नोटिस जारी करे हैं कि घर को तोड़ा जाए। काबर तोड़त घर ला काबर नहीं कि यहाँ से हटाना है व्यक्तिगत हमरे बस 11 के लिए। काबर तो तुम बस्ती छोड़ के आवास में बसेगा? हाँ, आवास में बसे हैं, आवास भी बने हैं, बेचा कब्जा जमीन है। कतेक साल उम्र हो? 20-25 साल से ऊपर हो गए हैं। अब बस्ती में देखो तुम्हारे घर है? जमीन रहती तो कहाँ हो बसते? बस्ती में नहीं है। नहीं है। ठीक, तो काबर तुम्हारे लंग बस इसमें करते चुनाव वोट नहीं दे रहे का? दे रहे हैं। दे रहे तो हाँ, हाँ। का चाहते तुमन? हम अपन घर ला चाहत हैं। हमन अपन घर ला वही लंग रहना चाहते हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टीएल बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित के मामलों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में खराब प्रगति पर पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एकल शिक्षकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति, जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं बंद करने, डीएमएफ के स्वास्थ्य संबंधी प्रस्ताव जल्द भेजने तथा पीएम किसान योजना के लंबित सत्यापन को 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही बायोमेट्रिक उपस्थिति को वेतन भुगतान से जोड़ा जाएगा। बैठक में 18 जुलाई के जिले व्यापी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। वहीं जनदर्शन में ग्रामीणों और शहरवासियों ने राशन में कम तौल, बकाया मजदूरी, बिजली कटौती, अवैध अतिक्रमण, आंगनबाड़ी केंद्र के स्थान, स्कूल में शौचालय निर्माण और राशन कार्ड ट्रांसफर जैसी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और मांग तो मैं लेके आया हूँ पूर्ण रूप से जो दराभाटा खेल मैदान, हाई स्कूल खेल मैदान के नाम से जो अभी मैं ओकर आवेदन दे चुके हैं। अभी तक ओकर शिकायत में करें लेकिन जांच नहीं होते। शासन प्रशासन पैसा भेजा थे, का नाम से भेजा थे कि सरपंच सिर्फ खाए भेजा थे का? सरपंच ला काम कुछ और वहाँ प्रस्ताव कुछ और के करे थे। प्रस्ताव वहाँ करे हाई स्कूल खेल मैदान, अब बताए थे कि मैं पटाई करे हूँ गोठान ला जो जानवर रही थे वहाँ पर आपस संतुलीकरण करे हो कि गाँव बताते, जबकि वहाँ एनटीपीसी डाले हो, मान लो एनटीपीसी बराबर करे होला, लेके ओला अपन पैसा दबाए के नाम से ओला शो करत है। मैं चाहता सर शासन से कि तत्काल और सरपंच के ऊपर कार्रवाई बैठाए ना, जांच करे। जांच तो हो ही नहीं पाते। पैसा हरित कर लिए, पैसा तो हरित कर लिए है पूर्ण 1,30,700 रुपये निकाल चुके हैं। काम नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या चाहता आप? मैं चाहता हूँ तत्काल जांच हो और तुरंत वो सरपंच बर्खास्त करे। लगातार मांग करा था कार्रवाई के, लेकिन शासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करे जाते। आगे के रास्ता क्या है आप? अब मोर आगे के रास्ता एक ही है, एक तो कोर्ट जाऊँ, दूसरा मैं संवैधानिक है, संविधान दाय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक हक से मांग करना। मैं आंदोलन करूँ, भूख हड़ताल करूँ, मौन धारण करके बैठूँ मैदान में, तब जाके प्रशासन सुनही का। अब मैं चाहता शासन प्रशासन अभी सुन ले, अभी मौका दिया जाता है कि आने वाले 15 दिन के अंदर मैं भूख हड़ताल में बैठूँ, ये पक्का है। बिलासपुर के जिला अस्पताल जैसे अत्यधिक व्यस्त और संवेदनशील इलाके में हुई मोबाइल लूट की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे जब एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार के उप संपादक अपने काम से घर वापस लौट रहे थे, तभी श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक की तरफ से सफेद एक्टिवा पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने हाथ से उनका OnePlus Nord 5 Pro मोबाइल झपट लिया और देखते ही देखते CMD चौक की ओर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित ने बदमाशों का पीछा करने और उनकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन बाइक का नंबर स्पष्ट न होने के कारण वे बच निकले। केवल इतना पता चल सका कि पीछे बैठे आरोपी ने नारंगी रंग के कपड़े पहने थे। इस मामले में तारबहार थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। शहर के बीचों बीच जहां हमेशा लोगों की आवाजाही रहती है, वहां इस तरह की बेखौफ वारदात ने न केवल पत्रकारों बल्कि आम नागरिकों के बीच भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना के बाद पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग और गश्त की सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं और अब एएसपी पंकज पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए जांच तेज कर दी है।
ये पुराना बस स्टैंड के पास की घटना है। रात को लगभग 10:30 बजे आसपास जो प्रार्थी है वो मोबाइल में बात कर रहे थे, तभी कुछ बाइक में कुछ लड़के जो हैं वो मोबाइल को छीन कर भागे हैं। मामले में थाना तारबहार में झपटमारी का FIR पंजीबद्ध किया गया है और जांच की जा रही है। शीघ्र उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के घुटकू गांव में वर्षों से रह रहे करीब 40 से 45 परिवारों के सामने बेदखली का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से इसी स्थान पर रहकर खेती किसानी के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पटवारी और गांव के कोटवार ने मकानों की नाप जोख कर उन्हें घर तोड़े जाने की जानकारी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिनके पास पर्ची पट्टा है उन्हें मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन बाकी परिवारों के सामने रहने का कोई विकल्प नहीं है। छोटे छोटे बच्चों और पशुओं के साथ वे कहां जाएंगे, इसे लेकर वे चिंतित हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हस्तक्षेप कर उनके घरों को नहीं तोड़े जाने तथा उनकी आजीविका और आशियाने की रक्षा करने की मांग की है। गाँव घुटको ले आए हैं और हमार मन के 40-45 से ज्यादा ऊपर घर है। तेला सरकार है टोरा थे फुटपाथ बनाबो कह के, तो हम सरकार से ही मतलब निवेदन करत हन कि 50 साल हो गए हमारे लोग मला राहत, तो का सरकार है वही जगह बस दिखे है का, वही जगह बस दिखे है का टोरे बर परिवार मला सब ला छोटे छोटे बच्चा मला लेके कहाँ जाबो, गाय गरुआ सब है सब मला परिवार जो है वो 40-45-50 घर से ऊपर है भैया हमारे जिन घर परिवार देन है। हाँ नोटिस दिया गया, नोटिस नहीं दे है, लेकिन घर मला नाप के चल दे वे बताए है कि तुम्हार मन के घर है टूठी और जेखर जेखर पर्ची पट्टा है कुछ पैसा दी और जेखर नहीं तेल काला दी। तो कौन आरी से नोटिस दे बर नोटिस दे बर पटवारी और गांव के कोटवार ला लेके आ रही। तो हमन यही चाहत हन कि हमार घर वाला मत तोड़ा, हमार जन भी कमात खान थे मत लूटाए, हमन वही मत जियत खात हन। तो हमार मन के यही मतलब हमार क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह तेनोल हमन बोला थन कि हमार मन के कुछ सहयोग कराए, कुछ हमार मन के रक्षा कराए। और हमार मन के जैन मुख्यमंत्री है मतलब साय जी तेनो भी बोला था कि हमार मन के कुछ सहयोग कराए और हमार जमीन जायदाद दिन टूटा थे घर द्वार तेला कुछ बचावा और सहयोग करे ही बोला था हमन। हमार मन के कुछ व्यवस्था नहीं है भैया, अभी कुछ नहीं बता है कि कहाँ जाना है क्या करना है, मात्र टूठी और जितना भी जमीन है तेला टोरी ऐसे के बस बोल के कुछ व्यवस्था नहीं है हमार मन के। हाँ कुछ नहीं बोले हैं। बेजा कब्जा ला टोरबो कहते तो टोरना है तो सबे करा टोर है, फिर टोर दी तो हम नंबरी जमीन नहीं तो हम कहाँ जाबो, छोटे छोटे बच्चा मन लेके पटेल आदमी वही में सब्जी भाजी उगा के अपन लड़का मन पढ़ा दिखात है, अगर वो खाबो नहीं तो अपन लड़का मन कैसे पालबो, कहाँ से ये करबो। और पैसा कौड़ी कुछ मतलब देवा नहीं, मुनाफा चाहे मतलब जो भी मत देवा, लेकिन कम से कम हमरा रहे बा तो घर चाहिए जरूरी है। यहाँ तर बरसात में हम कहाँ जाबो लड़का धर के, इतना मतलब के कहना है हमला के हमार जितना जी बेचा कब जहाँ तेल मटो हम लोग वो खाला हम लोग दे दवा, हम लोग बस यही बस कहना है। कब तक टूटी लेके आप मतलब जानकारी? अबे बरसात के बाद बोला था इसे घर मतलब नाप के ले गए है, तो बोला था इसे है कि घर है टूटी, ठीक उमर कहा था कि कोशिश करबो कि नहीं टूटा ऐसी। कोटानगर के पड़ावपारा इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया है। जनपद पंचायत गीदम के सीईओ बलराम सिंह ध्रुव के मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। चकरभाटा थाना क्षेत्र में जो परिजन है घर 12 तारीख को रात 12 बजे ये लोग बाहर गए हुए थे, दूसरे दिन शाम को 6 बजे आए, तो इसमें उनके घर से कुछ सोने चांदी के आभूषण और नकदी कैश 50,000 रुपये की चोरी हुई है।
मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है चकरभाटा थाने में और पुलिस टीम लगाई गई है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र व्यापार विहार में सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे डॉक्टर शिव दुलारे मिश्रा परिसर स्थित प्रथम तल पर संचालित LIC कार्यालय में भीषण आग लग गई। कार्यालय से धुआं और लपटें उठती देख आसपास के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सेफ्टी सिलेंडरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझा लेने से वह आसपास की दुकानों और कार्यालयों तक नहीं फैल सकी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बचाव कार्य के दौरान पुलिस ने पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर लोगों की आवाजाही रोक दी। प्राथमिक जाँच में आग लगने की वजह कंप्यूटर के पास लगे विद्युत बोर्ड में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। आग से कार्यालय का फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और दमकल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। LIC भवन है, वहाँ पे आगजनी की आग कल रात में देर रात में आग लग गई थी। हालांकि इससे किसी प्रकार का ज्यादा जनधन की हानि नहीं हुई है। एक केबल वगैरह कुछ ही जला है और समय से ही काबू पा गया था आग। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बालोद जिले की एक सहायक शिक्षक पंचायत को राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। मामला तब शुरू हुआ जब तस्लीम बानो ने वर्ष 2015 में पारिवारिक कारणों से अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन किया और बाद में वर्ष 2020 में अपना त्याग पत्र सौंपा। विभाग ने न तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया और न ही अवकाश पर विचार किया, बल्कि इसके विपरीत विभागीय जांच बिठाकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सीनियर एडवोकेट के माध्यम से दायर याचिका में ये तर्क दिया गया कि नियमित कर्मचारी होने के बावजूद उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि विभाग ने गलत प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हाईकोर्ट ने जनपद पंचायत डोडी लोहारा द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेश को खारिज करते हुए इसे विभागीय प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण माना और याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। खूटा घाट बांध में तैनात एक चौकीदार की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ दिन पहले बांध से मछली चोरी करते हुए 2 लोगों को चौकीदार ने रंगे हाथों पकड़ा था और उनका वीडियो बना लिया था। इस दौरान विवाद होने पर आरोपियों का मोबाइल टूट गया था। हालांकि मामला सुलझा लिया गया, लेकिन मोबाइल न बनवाने और लगातार दबाव बनाने की बात को लेकर आरोपी चौकीदार से रंजिश रखने लगे। बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया। 11 जुलाई 2026 की रात जब चौकीदार अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से बांध की ओर जा रहे थे, तब आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गिरने के बाद हमलावरों ने डंडों से बुरी तरह मारपीट की। इस हमले में एक व्यक्ति किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा, जबकि दूसरे चौकीदार की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों कान्हा धीवर उर्फ गोलू, अनीश धीवर उर्फ छोटू और शुभम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्रार्थी श्याम सिंह पोर्ते निवासी बेलनाडी का थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह खूटाघाट डैम में चौकीदारी का काम करता है। अपने साथी तीरथ यादव के साथ दिनांक 11/7/2026 को रात्रि में ड्यूटी करने जा रहा था। इसी दौरान इनके मोटरसाइकिल को एक स्कॉर्पियो वाहन द्वारा ठोकर मारकर इनको नीचे गिरा दिया गया, जिसमें से कान्हा धीवर, अनीश धीवर, शुभम प्रधान तीनों निवासी नवागांव गिरजाबंद के रहने वाले उतरे और इनको हाथ डंडे से मारपीट करने लगे। मौका देखकर श्याम सिंह वहां से भाग निकला, लेकिन आरोपियों द्वारा तीरथ राम यादव के सिर में डंडा से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है। तीनों आरोपियों को थाना रतनपुर पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया गया। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा पर न्यायालय भेज दिया गया। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा गार्ड नरेंद्र खांडेकर की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशाल चौबे, संजय चौहान, अंकित सिंह और दिनेश राठिया के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। जांच में सामने आया कि वारदात के बाद ये चारों आरोपी मृतक की मोटरसाइकिल, चाबी का गुच्छा और CCTV DVR लेकर फरार हो गए थे ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। दूसरी ओर FIR दर्ज होने के बावजूद मृतक के परिजनों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। उन्होंने शव को मरचूरी में तो रखवा दिया है, लेकिन उचित मुआवजा, एक आश्रित को सरकारी नौकरी और अन्य मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक पोस्टमार्टम कराने और अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया है। मंगलवार को भी परिजनों और स्थानीय लोगों का बाल संप्रेक्षण गृह के मुख्य गेट पर धरना जारी रहा, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासनिक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में पुलिस की टीमें फरार चारों आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना ने बाल संप्रेक्षण गृह की लचर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। जो बाल संप्रेक्षण गृह में प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मी है, उसकी रात में हत्या कर दी गई थी और वहाँ से प्लेस ऑफ सेफ्टी से 4 लड़के जो है फरार हैं और उनके ऊपर शंका की जा रही है कि घटना उन्हीं के द्वारा की गई है। तो उसमें जांच है, उसमें उनकी पतासाजी और गिरफ्तारी हेतु हमारे द्वारा पूरी टीम लगाई गई है, जो लगातार रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर में पतासाजी कर रही है। इसके अतिरिक्त उसमें मृतक के परिजन घटना के बाद से ही लगातार मुआवजे की मांग, मुआवजा, नौकरी और अन्य कुछ मांगों के लेकर लगातार वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पे बैठे थे। बाद में शाम को 6 बजे वहां पे सहमति बन पाई, जिससे उसको PM हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया था। वर्तमान में PM हो चुका है और शव को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है और उनकी जो मांगे थी उनको शासन प्रशासन की स्तर तक पहुंचाया गया है, जिसमें आगे निर्णय होना है। चारों आरोपी जो हैं वो विधि से संघर्षरत बालक हैं और अभी संप्रेक्षण गृह में थे, तो इनका बाद में गिरफ्तारी के बाद पुलिस से पूरे डिटेल्स आपसे शेयर किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान संचालकों ने भुगतान, TDS कटौती और भुगतान विवरण में पारदर्शिता की मांग को लेकर संबंधित विभाग को पुनः आवेदन सौंपा है। संचालकों का कहना है कि उन्हें समय समय पर मार्जिन मनी, परिवहन, बारदाना एवं अन्य मदों की राशि तो प्राप्त होती है, लेकिन भुगतान का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता। आवेदन में प्रत्येक भुगतान की मद, संबंधित माह कुल राशि तथा किस बैंक खाते में भुगतान किया गया, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संचालकों ने यह भी मांग की है कि प्रत्येक भुगतान पर काटी गई TDS राशि, उसकी दर शासन के पास किस पैन या टैन के माध्यम से जमा की गई तथा उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा प्रत्येक भुगतान का विस्तृत पेमेंट स्टेटमेंट और शेष भुगतान का दुकानवार विवरण देने की मांग की गई है। आवेदन में भविष्य में हर भुगतान के साथ उसका पूरा बैकअप उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। आवेदनकर्ताओं ने बताया कि इस संबंध में 9 जून 2026 सहित पूर्व में 2 आवेदन भी विभाग को दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी या कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने विभाग से शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने और लंबित आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। 2021 से ऑनलाइन सिस्टम पैसा आता है, पहले नगद पे पेमेंट किया जाता था, अब ऑनलाइन आता है। उस समय से कितना पैसा किस मद का कब आ रहा है, पिछले 9 महीने से तो अभी आई है जानकारी और उसकी भी राशि की जानकारी नहीं दी जा रही है। हमने कलेक्टर महोदय से पिछले जनदर्शन में भी जानकारी मांगी थी नॉन DM के द्वारा और उन्होंने मतलब वेयर हाउस कोटा में उनके कर्मचारी के द्वारा मीटिंग लेकर हमको जानकारी दिए जाने का भरोसा दिया गया था। लेकिन आज पैसा तो आ रहा है
नो डाउट हमारे खाते में पैसे, लेकिन वो किस मद का है, कब का है, इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। हम ये चाह रहे हैं कि राशन दुकानवार, मदवार हमको हमारे खाते में जो राशि गई है उसकी हमको जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव संतोष कुमार तिवारी को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव द्वारा पंचायत निधि के उपयोग में अनियमितता बरती जा रही है, जिससे गांव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत की आय व्यय की जानकारी मांगने पर सचिव द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती और टाल मटोल किया जाता है। इसके अलावा जनवरी 2024 से जून 2026 तक जल, मोटर, वायरिंग, रेत, सीमेंट सहित अन्य कार्यों के भुगतान नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों और हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में कई निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। आरसीसी रोड का निर्माण पूरा नहीं हुआ, जबकि मोतीलाल तालाब के पास बनाई गई सड़क भी गुणवत्ता और निर्माण को लेकर सवालों के घेरे में है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पंचायत कार्यालय नियमित रूप से नहीं खुलता, जिससे आम लोगों के काम प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शासकीय हाई स्कूल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत करीब 9 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर सचिव को ग्राम पंचायत मदनपुर से हटाने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। हम मदनपुर से आए हैं। हमारे पंचायत में वो संतोष तिवारी करके सचिव है, पंचायत सचिव, जो काम नहीं करता है, लोगों को भड़का रहा है, पंचायत नहीं खोलता है। स्कूल का 9 लाख रुपया गबन कर लिया है, अभी तक स्कूल का काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सरपंच दिलीप श्यामले है, दोनों को मिली भगत है, उसके बिना तो पैसा निकल ही नहीं पाएगा। पहले सचिव को करेंगे, उसके बाद सरपंच को करेंगे। इसको हटाना है, संतोष तिवारी के सचिव को हटाना है। ग्राम मदनपुर में गड्ढा है, उसमें गड्ढे में पानी भर जाता है बरसात के कारण से, और सचिव को बोल रहे हैं बार बार पुलिया लगाने को, वो नहीं निकाल रहा है। पानी भरा है, बच्चा छोटा छोटा डूब जाएगा, उसके कारण घर में पानी भर रहा है। सेप्टिक नहाने बाथरूम में घर में पानी जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे डूब रहे हैं। तिवारी हैं, हम सचिव को हटाने चाहते हैं। हमारे काम नहीं करते हैं तो हम सचिव को हटाना चाहते हैं। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोडकी गांव में घर निर्माण को लेकर उपजे मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के अनुसार पीड़ित पक्ष अपने घर का निर्माण करा रहा था, जिसका पड़ोस में रहने वाले रामू यादव, रामजीवन यादव और सोहन यादव ने विरोध किया। देखते ही देखते ये विवाद तीखी बहस में बदल गया और आरोपियों ने उत्तेजित होकर प्रार्थी पक्ष पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब मामले की गहन जांच की जा रही है। इस खूनी संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और कानून हाथ में लेने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिला थाना अंतर्गत दोडकी की घटना है, जिसमें प्रार्थी के घर से आरोपियों के घर को सटाकर घर बनाने की बात को आपस में लड़ाई हुआ था, जिसमें आरोपी जो है रामू यादव, रामजीवन यादव, सोहन यादव, तीनों ने मिलकर प्रार्थी लोगों को डंडे से प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाने की शिकायत की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।